इतिहास की सबसे रहस्यमयी रानी बल्कीस का जिक्र कुरान मजीद में आता है। वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के समय की एक महान शासक थीं। बल्कीस की सत्ता दक्षिण अरब से लेकर अफ्रीका तक फैली हुई थी। उनके बारे में ऐसी हैरान करने वाली बातें सुनाई जाती हैं जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि रानी बल्कीस आधी इंसान और आधी जिन थीं। सवाल ये है कि क्या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने जिन्नात पर पूरा अधिकार दिया था, वाकई किसी जिन से विवाह कर सकते थे? इस्लामी रिवायतें इस बारे में क्या कहती हैं? लेकिन ये कहानी किसी रानी से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से पक्षी हुदहुद से। ये एक ऐसा पक्षी था जो इंसानों की बातें समझता था और दूर दराज इलाकों से अजीबो-गरीब खबरें लाता था। इसी छोटे से पक्षी ने एक ऐसी रानी की जिंदगी बदल दी जो सूरज की पूजा किया करती थी, और इस तरह इतिहास का रुख बदल गया। अगर आप ऐसी और भी दिलचस्प और ईमान बढ़ाने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप तैयार हैं, तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको सबसे बेहतरीन कहानी सुनाते हैं इस वही के ज़रिए जो हमने आप पर नाजिल की, अगरचे इससे पहले आप इन बातों से बेखबर थे। सूरह यूसुफ 12:3। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौज इतिहास की सबसे अजीबो-गरीब फ़ौज थी। उस फ़ौज में इंसान, जिन, पक्षी और जानवर सब शामिल थे। यहाँ तक कि हवाएं भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के आदेश से चलती थीं और उन्हें जहाँ चाहती ले जाती थीं। इंसानी फौज में पैदल सिपाही और घुड़सवार शामिल थे, जबकि जिन ऐसे योद्धा थे जो इंसानी आंख को दिखाई नहीं देते थे। यही चीज ने बुद्धिमानी से कहा, जब राजा किसी कौम पर हमला करते हैं तो सब कुछ तबाह कर देते हैं, बेहतर है कि हम तोहफे भेजकर उसके इरादे को जानें। हजरत सुलेमान ने तोहफे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और फरमाया, क्या तुम मुझे माल से खरीदना चाहते हो? अल्लाह ने मुझे जो दिया है वो इससे कहीं बेहतर है। ये सुनकर रानी बल्कीस को यकीन हो गया कि ये कोई आम राजा नहीं बल्कि अल्लाह का नबी है। जब वे हजरत सुलेमान के दरबार में आईं तो शीशे की फर्श को पानी समझकर कपड़ा उठा लिया। उसी पल हजरत सुलेमान को यकीन हो गया कि वो इंसान है, जिन नहीं। आखिरकार रानी बल्कीस ने ऐलान किया, ए मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। इस तरह सूरज की पूजा खत्म हुई और तौहीद की रोशनी फैल गई। और ये सब कुछ एक छोटे से पक्षी हुदहुद से शुरू हुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे।